हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एज एंड लाइक का प्रयोग कब और किस सेंटेंस में करते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर आप बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। चलते हैं, हम इसका हिंदी अर्थ जानते हैं और इसका प्रयोग जानते हैं कि कब करेंगे हम किसी के सामने। देखिए एज का एज एंड लाइक दोनों का हिंदी देखा जाए तो सेम होता है। दोनों का हिंदी देखा जाए तो सेम होता है। के समान के समान के समान के तरह या के जैसा दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होता है। दोनों का हिंदी अर्थ एक होता है, पर इसका प्रयोग हम लोग अलग अलग में करते हैं। एज का प्रयोग कब करेंगे? जब क्वालिटी का बात होगा। जब क्वालिटी का बात होगा मतलब गुण का बात करेगा। जब गुण का बात करेगा। लाइक का प्रयोग कब करेंगे? जब सेंटेंस में संबंध का बात करेगा, रिलेशन का बात करेगा। रिलेशन की बात करेगा, रिलेशन की बात करेगा। रिलेशन मतलब संबंध का बात करेगा। संबंध का बात करेगा तो हम लोग लाइक का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आएगी। बस अब तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो सीखने की इच्छा है तो देखिए ना, बेकार में डाटा क्या खत्म कीजिएगा। बेकार में डाटा क्यों खत्म कीजिए, कुछ और कीजिए। यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है तभी पूरा देखिए, वरना मत देखिए, बंद कर दीजिए मोबाइल। देखिए तो स्टार्ट करते हैं एज और लाइक का प्रयोग। देखिए अगर हम किसी को बोलते हैं, सामने में बोलते हैं राम मेरा भाई के समान है, राम मेरा भाई की तरह, राम मेरा भाई के जैसा, राम मेरा भाई के जैसा, राम मेरा भाई के जैसा है, राम मेरा भाई के जैसा। यदि आप राम को राम किसी तरह भी हो, कैसे भी हो, लूला और लंगड़ा, अंधा और काना, उससे मतलब नहीं, लेकिन आप राम को भाई मानते हैं, मतलब कि संबंध जोड़ रहे, भाई के समान संबंध। राम कुछ भी हो उससे आपका मतलब नहीं है, पर राम को आप भाई मान रहे हैं। टंगला लूला उससे मतलब आपको नहीं है, राम को भाई के समान मानते, मतलब अपना परिवार के संबंध उससे जोड़े हैं, समान, भाई का समान। तो आप लिखिएगा राम इज लाइक माई ब्रदर, राम मेरा भाई के समान है, राम इज लाइक माई ब्रदर, राम मेरे भाई के समान। यदि राम को भाई के समान मानते हैं तो यदि आप ऐसे बोलते हैं राम मेरा भाई के जैसा, मतलब राम कुछ है, राम लेकिन मेरा भाई जिस रूप में खेलता है उस रूप में वो भी खेलता है। मेरा भाई के अंदर जो गुण है राम के अंदर भी वही गुण है, मतलब गुण के क्वालिटी के अंदर आप क्वालिटी को देख के बोल रहे हैं कि राम मेरा भाई की तरह। अब उसके अंदर क्वालिटी, आपके भाई में क्वालिटी और राम के अंदर क्वालिटी, दोनों का समान मिल रहा है, दोनों का सेम क्वालिटी है, दोनों में सेम गुण है। तो आप बोले राम मेरा भाई के जैसा, राम मेरा भाई के जैसा, मतलब गुण के आधार बोल रहे हैं। आप गुण के आधार बोल रहे हैं, गुण के आधार पर तो आप बोलिएगा राम इज एज माई ब्रदर, राम एज माई ब्रदर। दोनों सेंटेंस अपने अपने जगह पे सही है, दोनों सेंटेंस अपने अपने जगह, मतलब इसमें आप क्वालिटी बताए हैं, इसमें आप क्वालिटी का आंसर समझ किए हैं, सॉरी इसमें आप रिलेशन जोड़े हैं, राम कुछ है, गुण मेरा भाई के रहे या ना रहे उसके अंदर, मैं मेरा भाई के जैसा, मैं उसको भाई मानती हूं, तो रिलेशन बताया है। और यदि आप क्वालिटी किया है, क्वालिटी के अनुसार कि राम कुछ है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो गुण मेरे भाई के अंदर है वही गुण राम के अंदर भी है, तो मेरा भाई के जैसा। तो यहाँ क्वालिटी का आंसर बताया है, बोले हैं कि राम मेरा भाई की तरह। दूसरा देखिएगा
वे लोग वे लोग वे लोग में वे लोग उसके परिवार परिवार के तरह या परिवार के समान थे। वे लोग उसके परिवार के तरह या परिवार के समान, दोनों बात एक ही है, दोनों बात ही। यदि आप ऐसे बोल रहे हैं वे लोग उसके परिवार के तरह एक समान थे, दोनों में से कोई एक का प्रयोग कीजिएगा। यदि हम सामने वाले व्यक्ति को, यदि हम सामने वाले फैमिली को हम बोल रहे हैं कि वे लोग उसके परिवार की तरह थे, मतलब कि कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से उसके परिवार थे उस तरह वे भी उसके परिवार है। गुण रहे या ना रहे, क्वालिटी रहे या ना रहे, उसके भाई क्रिकेट खेलता तो वैसा जरूरत नहीं कि उसका भाई भी क्रिकेट ही खेलता हो, लेकिन ये अपने भाई को भाई मानता है तो उसके भाई को भी भाई मानता है, मतलब रिलेशन जोड़ रहा, रिलेशन कुछ भी रहे, उसके अंदर क्वालिटी रहे या ना रहे, मेरे परिवार के अंदर क्वालिटी है, उसके परिवार के अंदर सामान मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरा परिवार है उस तरह से उसका भी परिवार है, मतलब रिलेशन की तरह, रिलेशन को देख के बता रहे कि हम वे लोग उसके परिवार के तरह है। तो आप लिखिएगा they were like his family। इसमें आप क्या जोड़े हैं, रिलेशन का अर्थ बताए हैं, रिलेशन के अनुसार बोले हैं कि वे लोग उसके परिवार की जैसे, क्वालिटी का अर्थ नहीं, क्वालिटी ही नहीं कि उसके पिताजी बिजनेसमैन है तो उसके पिताजी बिजनेसमैन है, इसके अनुसार नहीं, बिजनेसमैन रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसका परिवार है उसी तरह से मेरा भी हुआ परिवार, मतलब संबंध जोड़े, एक तरह से संबंध जोड़ के अनुसार बोले कि वे लोग मेरे परिवार की तरह है, तो आप लाइक लगाएंगे। यदि आप ऐसे बोल रहे हैं कि वे लोग उसके परिवार की तरह है, मतलब कि उसके परिवार के अंदर, अगर उसके परिवार में 4 जॉब वाले हैं तो उसके में भी 4 को जॉब वाले हैं, उसके पिताजी बिजनेसमैन करते हैं तो उसके पिता भी बिजनेसमैन है, तो मतलब यहाँ पे आप क्या किए, क्वालिटी का अनुसार, गुण के अनुसार आप संबंध जोड़े, गुण को बता रहे हैं। यदि आप गुण क्वालिटी को देख के बोल रहे हैं कि मेरे फैमिली की तरह है तो एज से प्रयोग करें, तो एज का प्रयोग करेंगे, they were as his family, मतलब कि आप यहाँ क्वालिटी के बात किए हैं, क्वालिटी संबंध जोड़े, संबंध नहीं जोड़े हैं, बस आप बताएं उसके पिताजी बिजनेसमैन है तो उसके पिताजी बिजनेसमैन है, तो आप एक परिवार एक तरह के हैं, तो मतलब कि वहां पे आप क्वालिटी डिवाइड किए हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, यदि मैं किसी लड़की को बोल रहा हूं, यदि मैं किसी को लड़की बोल रहा हूं, तुम मेरी छोटी बहन के तरह हो, या फिर हम ऐसे बोलते दूसरा तुम मेरी बहन की तरह गाती हो, तो मेरी बहन की तरह गाती हो, इसमें आप बताइए क्या बात करें, संबंध जोड़े, क्वालिटी बताया है, तो मेरी बहन की तरह गाती, इसमें भी क्या तरह है, तो मेरी बहन, तो यहाँ पर रिलेशन नहीं जोड़े हैं, यहाँ पर रिलेशन नहीं जोड़े, क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मेरी छोटी बहन गाती है उसी तरह से आप भी गाते हैं, जिस तरह से मेरी बहन के अंदर गुण है उस तरह से आपके अंदर भी गुण है, मतलब कि आप क्वालिटी डिफाइन किए, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में, यहाँ प्लग बनाइएगा एज से, यहाँ क्या बनाइएगा एज से, यहाँ पर रिलेशन नहीं जोड़े हैं, तो बनाइएगा यू कहते हैं, you sings as my younger sister, ऐसे क्यों है, क्योंकि उसको अंदर जिस तरह से मेरी बहन छोटी बहन गाती है उसी के अंदर उसी के जैसा वो भी गाती है, मतलब कि यहाँ पे
क्वालिटी बताएं, क्वालिटी बताएं, रिलेशन नहीं जोड़ें। तुम किसी तरह भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, पर जिस तरह से मेरी छोटी बहन गाती है गीत उस तरह से तुम भी गाती हो, मतलब कि क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, गुण के डिफाइन कर रहे हैं। तो गुण के डिफाइन करेंगे तो हम लोग एज के प्रयोग करेंगे। और अगर संबंध जोड़ते, भले वह किसी तरह भी जोड़, किसी तरह भी गाती है, किसी तरह भी गा, उससे मतलब नहीं है, और हम उसको बोलते तुम मेरी बहन की तरह हो, तुम मेरी बहन की तरह हो, हम तुमको बहन मानते हैं, तो वहां पे लगाते हैं एज माई सिस्टर, एज माई सिस्टर। तो यहाँ पे गाने की बात किया है, यू सिंग्स, तुम गाती हो, एज माई यंगर सिस्टर, तुम मेरी छोटी बहन की जैसे। आई होप अब इतना समझ चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप नहीं समझ चुके होंगे तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके पीछे करके देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तब जब तक आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।